बाबा वेंगा की 2025 की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ। 1. वैश्विक ऊर्जा संकट समाप्त होगा। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब धरती पर ऊर्जा का अभाव नहीं रहेगा। 2025 के आसपास इंसान पारंपरिक ऊर्जा तेल, कोयला छोड़कर नई शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों की खोज करेगा। शायद ये सौर ऊर्जा, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन या किसी रहस्यमय तकनीक के रूप में आए। जहां एक समय पर ऊर्जा के लिए युद्ध होते थे, वहीं अब मानवता को राहत मिलेगी और दुनिया शांतिपूर्ण दिशा में आगे बढ़ेगी। 2. मानव शरीर पर तकनीक का नियंत्रण। वेंगा ने एक भयावह भविष्य भी देखा था। 2025 तक इंसान अपने शरीर के अंदर चिप्स, रोबोटिक अंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना इस्तेमाल करेगा कि वह खुद एक मशीन जैसा बन जाएगा। जिस्म और मशीन की सीमाएं मिट जाएंगी। उन्होंने कहा था, ये प्रगति जितनी चमत्कारी लगेगी, उतनी ही मानवता के मूल स्वभाव के लिए खतरनाक भी होगी। 3. यूरोप में जनसंख्या में भारी गिरावट। बाबा वेंगा ने ये भी देखा था कि 2025 में यूरोप बुरी तरह प्रभावित होगा। संभावित कारण होंगे प्राकृतिक आपदाएं, जिससे यूरोप का एक बड़ा हिस्सा वीरान सा हो जाएगा। कई शहर खाली नजर आएंगे और वहां पहले जैसी चहल पहल नहीं रहेगी। एक सुनसान महाद्वीप, वेंगा ने इसे कहा था। 4. प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। धरती पर कुदरत का कहर टूटेगा। 2025 के वर्ष में वेंगा ने बड़े बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भयंकर बाढ़ और तूफान आते देखे थे। उन्होंने बताया था कि जलवायु में इतनी विकृति आएगी कि कुछ क्षेत्रों में जीवन कठिन हो जाएगा। धरती हिलेगी, समुद्र गरजेंगे और आकाश से आग गिरेगी। वेंगा के शब्दों में ये भयावह चित्रण था। 5. मानवता का मंगल मिशन। बाबा वेंगा ने ये भी घोषणा की थी कि एक दिन इंसान लाल ग्रह मंगल पर अपने कदम जमाएगा। 2025 में मंगल पर महत्वपूर्ण खोजें होंगी। शायद जीवन के संकेत मिले या वहां बस्ती बसाने की योजना में सफलता मिले। ये घटना मानवता के लिए नया इतिहास रचेगी और अंतरिक्ष युग की एक नई शुरुआत होगी। 6. नए वायरस का खतरा। वेंगा ने चेतावनी दी थी कि कोरोना जैसी महामारी के बाद भी दुनिया को चैन नहीं मिलेगा। 2025 में एक नई अज्ञात बीमारी या वायरस फैल सकता है, जिससे पूरी मानवता फिर से संघर्ष में आ जाएगी। उन्होंने कहा था, धरती का हर कोना इसके भय से कांपेगा। हालांकि साथ में ये भी संकेत दिया था कि विज्ञान इससे निपटने में सफल रहेगा, लेकिन संघर्ष कठिन होगा। 7. वैश्विक सत्ता में बड़ा बदलाव। दुनिया के नक्शे पर भी बड़ा परिवर्तन आएगा। बाबा वेंगा ने देखा था कि पुरानी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोप कुछ हद तक कमजोर होंगी और नई शक्तियां जैसे एशियाई देश या नवोदित राष्ट्र उभरकर सामने आएंगे। ये परिवर्तन राजनीतिक अस्थिरता और नई विश्व व्यवस्थाओं को जन्म देगा। पुरानी गद्दियां उल्टेंगी और नए राजवंश उठेंगे, वेंगा ने कहा था। 8. अंतरिक्ष से संपर्क। एक बेहद रोमांचक भविष्यवाणी में वेंगा ने कहा था कि 2025 के आसपास मानवता को पहली बार वास्तविक एलियन संपर्क के संकेत मिलेंगे। शायद रेडियो सिग्नल के रूप में या फिर किसी रहस्यमय वस्तु यूएफओ के माध्यम से। उन्होंने कहा था, वे आएंगे, देखेंगे, पर तुरंत प्रकट नहीं होंगे, पहले संदेश भेजेंगे। 9. जलवायु परिवर्तन की चरम स्थिति। वेंगा ने चेताया था कि पृथ्वी का मौसम चक्र पूरी तरह बिगड़ जाएगा। कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी से धरती फटने लगेगी। कुछ जगहों पर बर्फ की चादरें जम जाएंगी। कई देशों का मौसम ऐसा बदलेगा कि वहां जीवन मुश्किल हो जाएगा। जब आसमान गुस्से में होगा और धरती रोएगी। वेंगा ने भविष्य के इस संकट को ऐसे चित्रित किया था। 10. आध्यात्मिक जागृति। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बीच वेंगा ने एक सुंदर आशा की किरण भी देखी थी। 2025 से दुनिया में एक नई आध्यात्मिक जागृति का आरंभ होगा। लोग धन, सत्ता और भौतिक सुखों से उबकर आत्मिक शांति, ध्यान, प्रकृति प्रेम और ईश्वर की ओर लौटेंगे। जब इंसान अपने भीतर झांकेगा, तभी उसे सच्चा सुख मिलेगा। बाबा वेंगा का ये संदेश है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक ओर डरावनी, दूसरी ओर आशावादी भी हैं।
वे हमें चेताती हैं कि विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ साथ हमें प्रकृति का सम्मान, आध्यात्मिकता का पालन और समूह में सहयोग को नहीं भूलना चाहिए, वरना जितनी तेजी से हम चढ़ रहे हैं उतनी तेजी से गिर भी सकते हैं। बाबा वेंगा का जीवन परिचय। बाबा वेंगा एक दिव्य दृष्टि की कहानी। नाम वेंगेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा। जन्म 31 जनवरी 1911 बल्गेरिया। मृत्यु 11 अगस्त 1996। बाबा वेंगा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही एक भीषण तूफान में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसी अंधकार ने उन्हें एक अद्भुत दिव्य दृष्टि दी। कहा जाता है कि अंधी होने के बाद वेंगा को भविष्य की घटनाएं, आपदाएं, युद्ध और प्राकृतिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि बल्गेरिया से लेकर सोवियत यूनियन और फिर पूरी दुनिया तक लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। बाबा वेंगा ने अपने जीवन काल में हजारों भविष्यवाणियां की, जिनमें से कई आश्चर्यजनक रूप से सच साबित हुई। बाबा वेंगा की कुछ प्रसिद्ध सच्ची भविष्यवाणियां। 1. द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। वेंगा ने सही बताया था कि पूरी दुनिया में एक बड़ा युद्ध होगा और कई देशों का विनाश होगा। 2. सोवियत संघ का विघटन 1991। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब भाई भाई से लड़ेंगे और एक महान संघ टूट जाएगा। ये सोवियत यूनियन के टूटने पर सच साबित हुआ। 3. 9/11 हमला 2001। वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2 स्टील के पक्षी अमेरिका पर हमला करेंगे, जो न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के आतंकवादी हमले पर खरा उतरा। 4. ब्रेक्सिट 2016। उन्होंने बताया था कि यूरोप का एक बड़ा देश यूरोपीय संघ को छोड़ देगा। ये ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने ब्रेक्सिट पर सही बैठा। 5. सुनामी 2004। वेंगा ने 20वीं सदी के अंत में समुद्री दीवार के उठने और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात कही थी, जो इंडोनेशिया में 2004 की भयानक सुनामी थी। 2025 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। ये ऊपर मैंने आपको विस्तृत तरीके से पहले ही बताया है, इसलिए यहाँ संक्षेप में दे रहा हूँ। ऊर्जा संकट का समाधान। मानव शरीर में तकनीकी हस्तक्षेप। यूरोप में जनसंख्या गिरावट। भयंकर प्राकृतिक आपदाएं। मंगल मिशन में प्रगति। नए वायरस का खतरा। वैश्विक सत्ता परिवर्तन। एलियंस के संकेत। जलवायु में भारी असंतुलन। आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत। 2025 के बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य में 2025 के बाद बाबा वेंगा ने क्या क्या देखने का दावा किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. वर्ष 2028 नई ऊर्जा खोज होगी, जो शायद सूर्य से सीधे निकाली जाएगी। मानवता पहली बार शुक्र ग्रह पर भी मिशन भेजेगी। 2. वर्ष 2033 पृथ्वी के ध्रुव पिघलेंगे और समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा। कई तटीय शहर जलमग्न हो सकते हैं। 3. वर्ष 2043 दुनिया में इस्लामी सत्ता का उदय होगा। यूरोप पर इस्लामी प्रभाव बढ़ेगा। 4. वर्ष 2046 मानव अंगों का कृत्रिम निर्माण संभव होगा। लोग अंग बदलवाना ऐसे करेंगे जैसे कपड़े बदलते हैं। 5. वर्ष 2066 अमेरिका एक विशेष मौसम हथियार का इस्तेमाल करेगा। इस हथियार से वो अपने शत्रुओं पर भीषण सर्दी ला सकेगा। 6. वर्ष 2076 दुनिया में वर्ग भेद और सामाजिक असमानता समाप्त हो जाएगी। एक सामूहिक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। 7. वर्ष 2100 इंसानों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम सूर्य पृथ्वी को रोशनी देगा। इससे अंधेरी जगहों में भी खेती और जीवन संभव होगा। वर्ष 2130 परग्रही प्राणी एलियंस इंसानों के साथ मिलकर नई सभ्यता बसाएंगे। वर्ष 2170 पृथ्वी पर एक भीषण सूखा पड़ेगा। वर्ष 3005 एक विशाल ग्रह पृथ्वी से टकराने के करीब आएगा। मानवता को अस्तित्व का संकट होगा। वर्ष 3797 पृथ्वी पर जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन मानवता नए ग्रहों पर बस चुकी होगी।
वर्ष 5079। बाबा वेंगा ने अंतिम भविष्यवाणी में कहा था, यही ब्रह्मांड का अंत होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, बाबा वेंगा का संदेश। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमें सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि चेतावनी देती हैं कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें, विज्ञान का सही इस्तेमाल करें और आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएं, तो हम एक सुंदर और दीर्घकालिक भविष्य बना सकते हैं। अंधविश्वास नहीं, सचेतन जागरूकता ही वेंगा का असली संदेश है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम शब्द। बाबा वेंगा की कहानियाँ और भविष्यवाणियाँ एक दर्पण है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। चाहे हम उन्हें पूरी तरह सच माने या सिर्फ प्रेरणा के रूप में लें, उनकी दृष्टि आज भी मानवता को सोचने और सुधरने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं आपको बाबा वेंगा पर आधारित एक भावनात्मक, गूढ़ और प्रेरणादायक लघु कहानी हिंदी में लाई हूँ। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी, लेकिन मैं इसे एक रोचक कथा के रूप में पेश करूंगी। लघु कहानी, अंधकार में दिखती रोशनी। साल 1925 था। बल्गेरिया के एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की तूफानी हवाओं में फंस गई थी। हवा इतनी तेज थी कि धूल और मिट्टी ने उसके कोमल चेहरे को ढक लिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चारों ओर बस अंधेरा था। उसका नाम था वेंगेलिया। सब उसे प्यार से वेंगा कहते थे। जब तूफान थमा, लोग दौड़कर उसे खोजने आए, लेकिन अब वेंगा वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। दुनिया उसके लिए एक घना, गाढ़ा अंधकार बन गई थी। पर वेंगा ने हार नहीं मानी। अंधकार में जीते जीते उसे सपनों में कुछ अजीब दृश्य दिखने लगे। कभी उसने आग में झुलसते शहर देखे, कभी उसने आकाश से गिरती इमारतें देखी, कभी उसने अनजान यात्रियों को मंगल ग्रह की लाल मिट्टी पर चलते देखा। शुरुआत में लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सच होने लगी। जो कुछ वह देखती, वो समय आने पर वास्तविकता बन जाता। एक दिन गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, वेंगा, मेरे बेटे का 3 दिन से कुछ पता नहीं है, तू देख सकती है क्या? वेंगा ने अपनी बंद आंखें मूंदी और धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारा बेटा एक दूर गांव के किनारे घायल पड़ा है, उसने कहा। जाओ, वहाँ एक टूटा पुल है, उसके पास एक बड़ा पत्थर, वहीं मिलेगा। लोग दौड़ पड़े और वेंगा का कहा एक एक शब्द सच निकला। अब वेंगा सिर्फ अंधी लड़की नहीं थी, अब वो बन गई थी बाबा वेंगा, दिव्य दृष्टि वाली साध्वी। सालों बीते, राजा हो या भिखारी, अमीर हो या साधु, हर कोई बाबा वेंगा के पास भविष्य जानने आता था। लेकिन बाबा वेंगा कभी घमंड नहीं करती थीं। वो हमेशा कहती, ये दृष्टि मेरी नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। दुखों को देखना जितना कठिन है, उसे सहन करना उससे भी कठिन है। अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने अनगिनत भविष्यवाणियां की, युद्धों की, महामारियों की, मानवता के उत्थान और पतन की। पर उन्होंने कभी डर नहीं फैलाया, बल्कि उम्मीद का संदेश दिया कि अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है, और अगर इंसान चाहे तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। कभी कभी जब हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है, तो शायद वही अंधेरा हमें एक नई दृष्टि देने आता है। जरूरत है तो बस आस्था, सहनशीलता और सच्चे मन की। अगली कहानी, अदृश्य संदेशवाहक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साल 1961 था। बल्गेरिया की बर्फ से ढकी वादियों में एक युवक अलेक्सी अपने खोए हुए जीवन का रास्ता ढूंढ रहा था। युद्ध के घाव उसके मन पर गहरे थे। उसने अपने परिवार को खो दिया था, सपनों को भी। अब उसके पास था तो बस एक टूटी हुई आत्मा और एक अनुत्तरित प्रश्न, मैं क्यों बचा? एक दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने उससे कहा, अगर तुम्हें अपने सवाल का उत्तर चाहिए तो पहाड़ों के उस पार जाओ। वहाँ एक अंधी महिला है जो भविष्य देख सकती है। लोग उसे बाबा वेंगा कहते हैं। अलेक्सी ने हिचकिचाते हुए यात्रा शुरू की, बर्फ में फिसलते हुए, हवाओं से जूझते हुए, भूख प्यास सहते हुए।
आखिरकार वह एक पुराने से घर के सामने पहुंचा। घर के बाहर एक छोटी घंटी टंगी थी जिस पर बर्फ जमी हुई थी। अलेक्सी ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक साधारण से कपड़ों में लिपटी, आंखों पर सफेद पट्टी बांधे एक महिला ने सिर उठाया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, बाबा वेंगा ने उसे भीतर बुला लिया। कमरे में तेज धूप की महक थी और एक गहरी शांति थी, जैसे समय वहां ठहर गया हो। वेंगा ने अपनी हथेलियां हवा में फैलाईं, जैसे किसी अदृश्य किताब को पढ़ रही हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम सवाल लेकर आए हो, लेकिन सवाल तुम्हारे नहीं, तुम्हारी आत्मा के हैं। अलेक्सी सन रह गया। उसने तो मुंह भी नहीं खोला था। वेंगा ने मुस्कुराकर आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन जान लो, प्रकृति कभी किसी को अनायास नहीं बचाती। जिसे जीवन मिला है, उसे एक कार्य भी मिला है। अलेक्सी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरा कार्य क्या है? वेंगा ने शांति से उत्तर दिया, तुम एक पुल हो, अतीत और भविष्य के बीच, युद्ध और शांति के बीच। तुम्हारा काम है टूटे दिलों को जोड़ना, टूटी उम्मीदों को फिर से। अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक हिंदी कहानी, जो बाबा वेंगा के जीवन और उनके चमत्कारी अनुभवों से प्रेरित होगी। ये कहानी आपको रहस्य में डुबोएगी और अंत में गहरे स्तर पर प्रेरित भी करेगा। साल 1961 था। बल्गेरिया की बर्फ से ढकी वादियों में एक युवक अलेक्सी अपने खोए हुए जीवन का रास्ता ढूंढ रहा था। युद्ध के घाव उसके मन पर गहरे थे। उसने अपने परिवार को खो दिया था, सपनों को भी। अब उसके पास था तो बस एक टूटी हुई आत्मा और एक अनुत्तरित प्रश्न, मैं क्यों बचा। एक दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने उससे कहा, अगर तुम्हें अपने सवाल का उत्तर चाहिए तो पहाड़ों के उस पार जाओ। वहाँ एक अंधी महिला है जो भविष्य देख सकती है। लोग उसे बाबा वेंगा कहते हैं। अलेक्सी ने हिचकिचाते हुए यात्रा शुरू की। बर्फ में फिसलते हुए, हवाओं से जूझते हुए, भूख प्यास सहते हुए। आखिरकार वह एक पुराने से घर के सामने पहुंचा। घर के बाहर एक छोटी घंटी टंगी थी जिस पर बर्फ जमी हुई थी। अलेक्सी ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक साधारण से कपड़ों में लिपटी, आंखों पर सफेद पट्टी बांधे एक महिला ने सिर उठाया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, बाबा वेंगा ने उसे भीतर बुला लिया। कमरे में तेज धूप की महक थी और एक गहरी शांति थी, जैसे समय वहां ठहर गया हो। वेंगा ने अपनी हथेलियां हवा में फैलाईं, जैसे किसी अदृश्य किताब को पढ़ रही हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम सवाल लेकर आए हो, लेकिन सवाल तुम्हारे नहीं, तुम्हारी आत्मा के हैं। अलेक्सी सन रह गया। उसने तो मुंह भी नहीं खोला था। वेंगा ने मुस्कुराकर आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन जान लो, प्रकृति कभी किसी को अनायास नहीं बचाती। जिसे जीवन मिला है, उसे एक कार्य भी मिला है। अलेक्सी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरा कार्य क्या है? वेंगा ने शांति से उत्तर दिया, तुम एक पुल हो, अतीत और भविष्य के बीच, युद्ध और शांति के बीच। तुम्हारा काम है टूटे दिलों को जोड़ना, टूटी उम्मीदों को फिर से जिलाना। फिर बाबा वेंगा ने एक कांच का टुकड़ा निकाला। वह साधारण था, पारदर्शी, बिना रंग का, पर उसमें कुछ अजीब चमक थी, जैसे उसमें आकाश समाया हो। उन्होंने वह टुकड़ा अलेक्सी को सौंपते हुए कहा, ये कांच नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। टूटने के बावजूद ये रोशनी को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे हजार रंगों में बिखेरता है। जाओ, उन्होंने कहा, जहाँ भी अंधकार दिखे वहाँ ये कांच उठाना, रोशनी खुद तुम्हारा रास्ता बना देगी। अलेक्सी ने बाबा वेंगा के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से वह एक साधारण सैनिक नहीं रहा, वह बन गया आशा का संदेशवाहक। उसने युद्ध पीड़ित गांवों में स्कूल बनाए, अनाथ बच्चों को सहारा दिया और हर टूटे दिल को ये सिखाया कि चाहे जीवन कितना भी बिखर जाए, हर बिखरी हुई किरण मिलकर फिर से इंद्रधनुष बन सकती है। कहानी का गुप्त संदेश, जब जीवन हमें तोड़ता है
तो वह हमें खत्म नहीं करता, वह हमें इस योग्य बनाता है कि हम दूसरों के लिए एक दीपक बने। हर टूटी आत्मा में रोशनी छिपी होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। अंत। बाबा वेंगा जैसी दिव्य आत्माएं हमें ये याद दिलाती हैं कि दृष्टि आँखों में नहीं होती, दृष्टि आत्मा में होती है। अगली कहानी, बाबा वेंगा और मिस्टर बेल्लू का भविष्य। बल्गेरिया के एक गांव में मिस्टर बेल्लू नामक एक बहुत ही मजेदार और घमंडी आदमी रहता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। किसी की भी सलाह को वह कान नहीं देता था, यहाँ तक कि गांव के पुजारी की भी नहीं। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि बाबा वेंगा सबका भविष्य बता सकती हैं। ये सुनकर मिस्टर बेल्लू ठठाकर हंसा। भविष्य कौन बता सकता है भला? मैं तो खुद अपना भविष्य लिखता हूँ। लेकिन फिर भी शर्त लगाने के लिए वह बाबा वेंगा के पास पहुँच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई, बाबा वेंगा, मैं आया हूँ अपना शानदार भविष्य जानने। अंदर से आवाज आई, आओ बेल्लू आओ, तुम्हारा इंतजार था। बेल्लू चौंक गया, इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? पर उसने सोचा शायद किसी ने पहले से बता दिया होगा। कमरे में जाकर वह अकड़कर बैठ गया और बोला, बताओ बाबा, मैं कब राजा बनूंगा? बाबा वेंगा मुस्कुराई। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और धीरे से कहा, राजा तो बनोगे, पर किसका? ये सुनकर घबरा मत जाना। बेल्लू रोमांचित हो गया, लो भाई, आज से मैं राजसी बनने वाला हूँ। वेंगा ने आगे कहा, तुम गांव के बकरियों के राजा बनोगे, सारे बकरे तुम्हारी अगुवाई करेंगे और तुम बकरा सम्राट कहलाओगे। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। बेल्लू का मुंह लटक गया। उसने गुस्से से कहा, बाबा मजाक मत करो। बाबा वेंगा ने शांति से जवाब दिया, भविष्य कभी मजाक नहीं करता बेटा। बेल्लू गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। देख लेना, मैं राजा बनूंगा राजा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा बकरी मेला लगा। मेले के आयोजकों ने सोचा, क्यों न इस साल बकरियों के बीच एक प्रतियोगिता करवाई जाए। जिसकी बकरी सबसे सुंदर होगी, उसके मालिक को बकरियों का राजा घोषित किया जाएगा। गांव में सबकी हंसी छूट गई। मिस्टर बेल्लू ने अपने बकरे मोटू को खूब सजाया, सिर पर फूलों की माला, पैरों में घंटियां। और मजे की बात, मोटू बकरा सच में जीत गया। अब मिस्टर बेल्लू को सब प्यार से बकरा सम्राट बेल्लू बुलाते थे। और बाबा वेंगा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्योंकि भविष्य भले ही रहस्यमय हो, लेकिन ईश्वर की लीला हमेशा थोड़ी हंसी में भी लिपटी होती है। कहानी का संदेश, घमंड का अंत हमेशा हास्य में होता है। जो अपने भाग्य को हल्के में लेता है, अक्सर किस्मत उसे हल्के फुल्के तरीके से सबक सिखाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।